सेवेंथ पे कमीशन, जानिए ये 10 खास बातें जो सातवें वेतन आयोग में है। केंद्र के सातवें वेतनमान की सिफारिश पर मंजूरी दे दी है। केंद्र के सातवें वेतन की सिफारिशों पर मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को बम्पर तोहफा दिया है। बता दें कि सरकार 34 सिफारिशों में कुछ सुधार करके उन्हें अपनी मंजूरी दे दी है, जबकि 43 प्रकार के भत्तों को समाप्त भी कर दिया है। सरकार के इस फैसले के राजधानी लखनऊ के लाखों कर्मचारी इसका फायदा जल्द मिलेगा। राजधानी लखनऊ के एनटीसीपी में कार्यरत संजय बैनर्जी ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिफारिशों को मंजूरी दे दी है और बड़ी खुशखबर सुनाई है। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार ने कई अलाउंसेस को कम किया है जो दुखदायी है। वहीं केंद्रीय कर्मचारी अरुण कुमार ने कहा कि काफी दिनों से सिफारिशों की मंजूरी का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया है। अब इस पर जल्दी ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जानिए सातवें वेतन आयोग की खास बातें क्या है। पहला, शहरों के मुताबिक 5,400, 3,600 तथा 1,800 रुपये होगा। इनमें जो भी प्रतिशत में ज्यादा होगा सबका भुगतान किया जाएगा। तो जो पहला मुद्दा है दोस्तों, जो खास बात पहली ये है, शहरों के मुताबिक 5,400, 3,700 तथा 1,800 रुपये होगा। इनमें जो भी प्रतिशत में ज़्यादा होगा उसका भुगतान किया जाएगा। दूसरी बात, शांति वाले इलाकों में तैनात सेना के जवानों को अब राशन भत्ता नकद मिलेगा। यह सीधा उनके खाते में जमा होगा। तो दोस्तों दूसरी बात खास ये है कि शांति वाले इलाकों में तैनात सेना के जो जवान हैं दोस्तों अपने, उनको अब राशन का भत्ता नकद मिलेगा। यह सीधा उनके खाते में जमा होगा। तीसरी बात, सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14,000 की जगह 30,000 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों को कासियाचिन भत्ते को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। तो दोस्तों चौथी बात, रेलवे कर्मचारियों के भत्ते पर बाद में होगा विचार किया जाएगा। दोस्तों जो रेलवे कर्मचारी है उनके भत्तों पर बाद में विचार सरकार करेगी। पांचवी बात दोस्तों, कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1,000 रुपये प्रति माह देना तय किया है। नर्सिंग भत्ता 4,800 प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया गया है। ऑपरेशन थिएटर भत्ता को 360 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 540 रुपये, हॉस्पिटल पेंशन केयर भत्ता को 2070 से 2,100 को बढ़ाकर 4,000 और 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो जो पांचवी खास बात यह है कि कैबिनेट में जो पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1,000 रुपये मिलेंगे। नर्सिंग भत्ता 4,800 प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 किया गया है। ऑपरेशन थिएटर भत्ते को 360 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 540 रुपये किया गया है। और हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ते को 2,000 से बढ़ाकर 2,100 रुपये और बढ़ाकर 4,000 रुपये से 5,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। छठी बात, चिल्ड्रन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1,500 रुपये बढ़ाकर 2,200 रुपये एक बच्चे के लिए कर दिया गया है। यह अधिकतम 2 बच्चे के लिए लागू है। तो दोस्तों छठी बात यह है कि चिल्ड्रन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1,500 जो था उसको बढ़ाकर 2,250 रुपये एक बच्चे के लिए कर दिया गया है। यह अधिकतम 2 बच्चे के लिए लागू हो सकता है। सातवीं बात, विकलांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसे 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। तो दोस्तों विकलांग जो महिलाएं हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता था वो 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। विकलांगों की 100% उपस्थिति से संबंधित भत्तों को 4,500 से बढ़ाकर
750 रुपये कर दिया गया है। तो जो विकलांग को जो सौंपी गई उपस्थिति में संबंधित भत्तों को 4,500 से बढ़ाकर 6,750 रुपये कर दिया गया है। 8वीं बात, नागरिकों के लिए उच्च शिक्षण अलाउंस 2,000 से लेकर 10,000 बढ़ाकर 10,000 से लेकर 30,000 के दायरे में लगाया है। तो 8वीं बात यह है दोस्तों कि नागरिकों के लिए उच्च शिक्षण अलाउंस जो था 2,000 से लेकर 10,000 से उसे बढ़ाकर 10,000 से लेकर 30,000 के दायरे में लगाया है। 9वीं बात, नए फैसले के मुताबिक X, Y और Z श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश 24%, 16% और 8% HRA तय किया गया है। X श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5,400, Y श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 3,600 और Y श्रेणी के शहरों के कार्यरत कर्मचारियों को 1,800 रुपये से कम HRA नहीं मिलेगा। इसका लाभ 7,50,000 कर्मचारियों को हासिल होगा। 10वीं बात, महंगाई भत्ते को 2 चरणों में संशोधित होगा। महंगाई भत्ता 50% से पार होने पर X, Y और Z श्रेणी के शहरों में HRA क्रम 27%, 28% और 9%। वही महंगाई भत्ता 100% पर पार होने पर HRA क्रम 30%, 20% और 10% होगा। ये दरें तभी लागू होगी जब महंगाई भत्ता क्रमशः 25% और 50% की सीमा लांघ जाएगा। तो ये थी दोस्तों 10 ऐसी खास बातें 7वें वेतन आयोग के बारे में जो शायद आपको पता नहीं होगी। सरकार पर 30,748 करोड़ अतिरिक्त भार पड़ेगा। 7वें वेतन की मंजूरी के बाद सरकार पर सालाना 30,748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह सिफारिश 1 जुलाई से लागू भी हो चुकी है दोस्तों, पर अब तक मोदी सरकार ने, जहाँ तक हमें जो सूत्रों के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन मिली है, एक्चुअली मैं भी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉय हूँ, पर अब तक दोस्तों मुझे तो सैलरी में मिला नहीं है। पर गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से ये सब सिफारिश दोस्तों लागू कर दी है, पर अब तक मुझे मिला नहीं है। देखते दोस्तों, 7वें वेतन तो लागू कर दिया है, पर जब हम लोग अपने सैलरी में देखेंगे बढ़ी हुई सैलरी, तब दिल को तसल्ली होगी दोस्तों। अभी एक बस कागजों पर मोदी सरकार ने लागू कर दिया है सिफारिशें जितनी थी 7वें वेतन आयोग की, जो अभी मैंने कही है। पर जब देखते दोस्तों अब और सैलरी में इंक्रीज होने में, सैलरी बढ़ने में कितना वक्त लगता है, जो उन्होंने सिफारिश लागू की हमें मिलने में कितना वक्त लगता है। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब